ओम। कर्मसु में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो शब्दों से कहीं आगे चेतना के मूल तक जाती है। हम उस भाषा के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं बल्कि खुद ब्रह्मांड का संगीत है। नमस्कार प्रिय जिज्ञासुओं, ज्ञान की इस पवित्र धारा में आप सबका स्वागत है। आइए आज साथ मिलकर अस्तित्व के एक बहुत ही गहरे रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये संस्कृत है क्या? क्या ये सिर्फ एक पुरानी भाषा है या फिर कुछ और सबसे बड़ी बात, इसे देव भाषा यानी देवताओं की अपनी जुबान होने का इतना बड़ा सम्मान क्यों मिला है? चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, इसका सबसे सरल और शायद सबसे गहरा जवाब ये है कि संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं है। ये तो चेतना की अपनी भाषा है, ध्वनि और ऊर्जा का एक शुद्ध विज्ञान। अगर हमें इस भाषा की महानता को समझना है ना, तो सबसे पहले इसके नाम को ही समझना होगा, क्योंकि इसका नाम ही इसके स्वभाव को, इसके कैरेक्टर को बता देता है। ये जो शब्द है संस्कृत, ये दो हिस्सों से बना है, सम और कृत। सम का मतलब होता है पूर्ण, उत्तम या कहें तो एकदम परफेक्ट, और कृत का मतलब है बनाया हुआ या रचा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सार ये है जो पूर्णता से रचा गया हो। ये कोई ऐसी वैसी रचना नहीं है, बल्कि एक ऐसी बनावट है जिसे दुनिया की सबसे शुद्ध, वैज्ञानिक और अनुशासित भाषा माना जाता है। अच्छा, तो अब सवाल ये आता है कि इतनी उत्तम और इतनी परफेक्ट भाषा की रचना की किसने? इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। सच तो यह है कि संस्कृत को किसी इंसान ने बनाया ही नहीं। जी हाँ, इसकी रचना किसी व्यक्ति या किसी समूह ने कभी की ही नहीं। असल में ये भाषा ऋषियों ने सुनी थी। सोचिए, जब हमारे प्राचीन ऋषि गहरे ध्यान में, समाधि में उतरते थे, तो वो अस्तित्व की मूल ध्वनियों को, ब्रह्मांड के कंपन को सुनते थे। उन्हीं ध्वनियों को उन्होंने भाषा का रूप दे दिया। और पता है, यही वजह है कि हमारे वेदों को अपौरुषेय कहते हैं। इसका मतलब है जिसे किसी पुरुष या इंसान ने नहीं रचा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये सभी ग्रंथ उसी दिव्य श्रवण का, उसी डिवाइन लिसनिंग का नतीजा है। तो चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। अगर ये भाषा सुनी गई थी, तो फिर इसे देवताओं की वाणी, देव भाषा क्यों कहा गया? देखिए, इसकी दिव्य प्रकृति के ना 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला कि ये मंत्रों की भाषा है, दूसरा ये कंपन का, वाइब्रेशन का विज्ञान है, और तीसरा इसकी अद्भुत सटीकता। चलिए एक एक करके इन तीनों को जरा गहराई से समझते हैं। आप सोचिए, हमारे जितने भी पवित्र मंत्र और स्तोत्र हैं, ओम नमः शिवाय से लेकर गायत्री मंत्र तक, सब संस्कृत में ही तो है। और ऐसा क्यों? क्योंकि माना जाता है कि देवता ध्वनि के जरिए जागृत होते हैं, और संस्कृत की ध्वनि ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप है। चलिए अब जरा इसके साइंटिफिक साइड को देखते हैं। ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, ये तो हमारे शरीर और ऊर्जा का पूरा विज्ञान है। संस्कृत का हर एक अक्षर, आप जानते हैं, हमारे शरीर के किसी न किसी ऊर्जा केंद्र यानी चक्र से जुड़ा है। जैसे अ की ध्वनि वो दिल में कंपन करती है, ई की ध्वनि गले को एक्टिवेट करती है, और ऊ नाभि केंद्र को। इसीलिए तो कहते हैं कि मंत्र जाप सिर्फ मुंह से बोलना नहीं है, ये तो पूरे शरीर, मन और आत्मा को एक लय में लाने की एक जबरदस्त प्रक्रिया है। और आखिर में इसकी जरा सटीकता देखिए, अ लेवल ऑफ प्रिसिजन दैट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग। संस्कृत में एक जरा सी मात्रा बदलने से मतलब पूरी तरह बदल जाता है। जैसे नरह का मतलब है पुरुष, आदमी, पर बस एक मात्रा बदल दीजिए और नाराह का मतलब हो जाता है पानी। सोचिए, यही जो इसकी मैथमेटिकल प्रिसिजन है, यही अनुशासन इसे दैवी भाषा का दर्जा देता है। तो अभी तक हमने जो भी समझा, उससे एक बात तो साफ हो जाती है, संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं है, बातचीत का एक जरिया नहीं है, ये अपने आप में एक साधना है, एक पूरा का पूरा मार्ग है। जब हम संस्कृत बोलते हैं ना, तो हम सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, हम अपने अंदर की ऊर्जा और भावना को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। इसका हर उच्चारण अपने आप में एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, एक साधना है। और यही वजह है कि हमारे ऋषियों ने कहा था कि संस्कृत की वाणी आत्मा को जगाती है। ये हमारी चेतना को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो सार क्या निकला?
सार बिल्कुल साफ है। संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं, ये देवताओं की वाणी है। ये आत्मा को शुद्ध करने का विज्ञान है। और ये भारतवर्ष की आत्मा है, उसकी चेतना है। इन्हीं गहरे कारणों की वजह से इसे देव भाषा का सम्मान मिला है। इस ज्ञान को हमेशा अपने मन में रखिएगा, क्योंकि ये एक शाश्वत सत्य है कि जहाँ संस्कृत है वहाँ संस्कार हैं, और जहाँ संस्कार हैं वहीं एक महान संस्कृति का जन्म होता है। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।